बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, ये तो अब टैग लाडले से लेकर सेलेक्टेड तक लगेगा ही, और क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्लेट में रख के ये जमहूरी निज़ाम के तहत मियाँ साहब को वापसी समेत कैंपेनिंग समेत उनकी जो हवा चल रही है, और आपको पता है पाकिस्तान में जब हवा चल जाए और ब्यूरोक्रेसी का जो सर है वो दूसरी तरफ मुड़ जाए तो आपको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में और बहुत सारे प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मियाँ साहब, IPP, खटक, आज़ाद, MQM, GDA, बाप ताया, मामा ताया सब मिलकर एक हुकूमत बना देंगे माइनस पीपल्स पार्टी फॉर देयर ओन रीजंस। और दूसरा ये कहते हैं कि लाडला और सिलेक्टेड तो इस मुल्क के अंदर रहेगा। अगर आप हमें हम लाडले नहीं थे तो हम भी लाडले थे, लेकिन अगर आप मुझे खुल के बात करने को कहेंगे तो मैं फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को इशारे कनायों में इसलिए बात नहीं करूंगा कि कोई लाडला बनता है एक्चुअली अदालती निज़ाम से। इस मुल्क में जब अदालत 50 रुपए के स्टैंप पेपर में जाने की इजाजत दे दे और किसी की जिंदगी मौत का फैसला पूछ ले, और यही अदालतें फिर किसी को सादिक अमीन की चिट दे दें, चाहे वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्यों ना हो, और यही अदालतें चाहे पीपल्स पार्टी को ईंट सीट बजाने के बाद आने की क्लीन चिट दे दे, और यही अदालतें और अदालती खूबसूरत निज़ाम एक लैंड क्रूजर से बलूचिस्तान में जान से मारने वाले सिपाही को बाइज्जत बरी कर दे। तो इस अदालती निज़ाम से जो लाडला निकलता है वो एक्चुअली लाडला होता है, और सिलेक्टेड भी वो ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि सिस्टम इसकी इजाजत देता है कि आप वक्त हाल वक्त ज़रूरत किसी को मुल्क से बांध के बाहर भेज दें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें, किसी को वजीर आजम बना दें, फिर वक्त हाल वक्त ज़रूरत इन्हीं सिस्टम के तहत आप एक को जेल में डाल दे, दूसरे को बुला ले, तीसरे को वेटिंग में खड़ा कर दे। लेकिन हम कब तक इस जमहूरी जनाजे के अंदर ये 3-4 पार्टियों का आपने एक्सपायर्ड लीडर्स का तमाशा लेके चलते रहेंगे? ये मंसूर साहब अब क्वेश्चन आपके तवज्जुह से कौम करने की जरूरत है, और कौम ने अगर एक दफा जमहूरी जनाजे का और जमहूरियत का मजा लेना है और अपने बच्चों को शहीद करवाना है और गटर के ढक्कनों से मरवाना है और बिजली की तारों से लटकवाना है और स्कूल कॉलेज ना होने की वजह से खुदकुशियां करनी है, बिजली के बिल देने की नहीं खुदकुशियां करनी है, और डॉलर का रेट बढ़ाना है, कर्जे बढ़ाने हैं, टेलर मेड का केसेस माफ कराने हैं, तो फिर आप मसला ले लें। आप बिरयानी की प्लेट में आपने अपने बच्चों को फैसला करना, मेरा सवाल एक सुन लीजिए। तो मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते सर, एक सवाल और सवाल सुन लीजिए। किसी ने आज तक पाकिस्तान की कौम को दिया क्या है? ये जिन खवातीन का आज आप नाम ले रहे हैं, ये 5 खवातीन हमारी हुकूमत चला रही थी, और उस वक्त के खास लोग इनको फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर भेज रहे थे। इनका माजी, इनकी असलियत, इनकी बेहिसी बेशर्मी, किसी भी इंसान का माजी आप ले लें, कितना झूठा, कितना बेईमान, कितना बेस, कितना परेशान, कितना बेशर्म और कितने झूठे कुरान और बातें करने वाला इंसान है, उसके माजी से आप उसका प्रेजेंट देख लें तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये 5 खवातीन तहरीक इंसाफ की कुछ गटर के कीड़े और एक खास इसका हिस्सा थे, और सबने मजे लूटे। कौन सी 5 खवातीन फैसिलिटेशन के तहत बाहर चले गए? कौन सी खवातीन? कौन सी 5 खवातीन? कौन सी 5 खवातीन? 5 खवातीन मंसूर साहब, इस मुल्क की बदनसीबी है कि 5 खवातीन जिन भूत समेत, खास समेत, सांप समेत, गटरे कीड़े समेत इस मुल्क के निज़ाम को निचोड़ रहे थे, चूस रहे थे और मजा लूट रहे थे और हुकूमत चला रहे थे तहरीक इंसाफ की। आज आपके पास कोई भी मौजूद नहीं जिसके साथ आप अकाउंटेबिलिटी के लिए सवाल कर सके, क्योंकि आपकी ट्रीटी साइन नहीं हुई हुई। तो आप कम से कम वो बुजदार को तो बुला लें जो ट्यूब पहन के गवर्नर हाउस में स्विमिंग करते थे, और उनसे पूछे भाई तेरे इक़्तिदार में पंजाब में किसकी पोस्टिंग ट्रांसफरें होती थी, किस तरह पैसा लिया था, किस तरह पैसा दिया जाता था। तो अगर मैं ये कह रहा हूं और बहरिया टाउन के 190 मिलियन की आप बात कर रहे हैं कि वो ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल है, इसमें कोई कसूर नहीं है, तो क्या उसके पीछे वन हाइट पार्क प्लेस मियां साहब की प्रॉपर्टी के सवाल नहीं उठेगा? क्या उसके पीछे पीपल्स पार्टी से बहरिया का लिंक नहीं उठेगा? ठीक, सारे उठेंगे। तो इस हमाम में सभी भरना है। अच्छा, तो सब भरना क्या है। पूछ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। मुझे इजाजत दीजिएगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, अपनी इस गुफ्तगू के अंदर एक तो बड़ी खतरनाक किस्म की ये मंजर कशी कर रहे हैं फैसल साहब, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप लोग हुकूमत के अंदर कोलिशन पार्टनर होंगे मुस्लिम लीग नून के। इस पे सबसे पहले बताइए क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैसल मेरा भाई यार, मैं समझती हूँ कि ये एक जज्बाती होते हुए एक सच्चा और खरा इंसान भी है, लेकिन कुछ हकीकतें जो होती हैं वो तल्ख होती हैं और उसको बयान करना यकीनन तलखी का बायस बनता है। लेकिन जो हकायक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जोड़े हैं इन्होंने,
تو یقیناً یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. ابھی اس حوالے سے حتمی طور پہ کوئی ایسا فیصلہ کوئی پارٹی کی سطح پہ کوئی ایسی حکمت عملی یا کوئی ہمارے جو آپ جن کو لاڈلے چہیتے اور پیارے سے تشبیہ دے رہے ہیں یا خطاب دے رہے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی ابھی تک کوئی ایسی بیٹھک نہیں ہوئی ہے اور نہ کسی جگہ پہ یہ ترجیحات طے ہوئی ہیں. جو انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ مختلف خواتین کا ذکر کیا تو میں ان کی اس بات کو انڈورس کروں گی کہ پورا پاکستان کا جو ہمارا گورننس کا سٹرکچر تھا، سروس ڈلیوری تھی، جو آپ کا اوور آل پاور کوریڈورز تھے، پرائم منسٹر ہاؤس تھا یا چیف منسٹر آفس تھا، ہر جگہ ان 5 خواتین کی چھاپ تھی اور وہ ہر طرح سے فیصلہ سازی سے لے کے مکمل ڈکٹیشن تک کا اور امپلیمنٹیشن کا جو فالو اپ تھا وہ انہی کے ذریعے ہوتا تھا. اور فیصل وافدہ ہوں یا ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان ہوں کیبنٹ میں وہ اسی لیے چپتے تھے کہ یہ ہمیں اس گینگ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا اور وہ گینگ جو تھا اس کے ساتھ نہ ہماری کوئی بزنس پارٹنرشپ تھی نہ کسی قسم کی ہماری پولیٹیکل پارٹنرشپ تھی ان کے ساتھ اور نہ کسی طرح کا اور کوئی گلاس فیلو یا کلاس فیلو. ڈاکٹر صاحبہ آپ ترجمان تھیں پنجاب حکومت کی، اس سے زیادہ پارٹنرشپ کیا ہونی ہے؟ دیکھیے یہ پارٹنرشپ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہے کہ ٹائٹل پوسٹ لیبل، وہ تو فیصل وافدہ بھی فیڈرل منسٹر تھا. ہاں جی. ایک ہے آپ اس کے کنڈکٹ کے ساتھ پارٹنرشپ. ہم پبلک کے نمائندے ہوتے ہوئے پبلک کو جواب دیتے، ہم ان گینگ اور جو ایک انٹرسٹ اورینٹڈ امپائر بنائی ہوئی تھی اس کے بینیفیشریز ٹولے میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ بنتی نہیں تھی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹیگ کس طرح اترے گا آپ لوگوں کے اوپر سے؟ جس طرح یہ نواز شریف صاحب اپنے اوپر سے لاڈلے کا ٹیگ اتروانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر سے ٹیگ کس طرح اترے گا کہ کل آپ لوگ نون لیگ کے کولیشن پارٹنرز ہوں گے؟ کیا مطلب اگر میں 2-3 سوال آپ سے کر لوں، آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت واقعی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں؟ آپ اگری کریں گی اس بات سے؟ دیکھیے جس طرح سے 23 سال سے میں اس پاور کوریڈورز کے اندر پالیٹکس میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ وہ جو فیصل نے نشاندہی کی کہ لاڈلا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو، آپ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس کے اندر عدالتیں آتی ہیں، عدلیہ آتی ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ سزا یافتہ ہوتا ہے یا نااہل ہوتا ہے یا صادق اور امین ہوتا ہے تو وہ یاترا اس عدالت کے ذریعے ہی ہوتی ہے، وہی وہاں سرٹیفکیشن دیتی ہے اور اسی کے ذریعے آپ کو جب ٹھپا لگتا ہے، مہر لگتی ہے تو آپ پھر اپنے لیبل جو ہے وہ چینج کرتے ہیں یا آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لاڈلا مجھے نہیں پتا کس کو کہتے ہیں لیکن سہولت کاری جس کو ملے شاید اسی کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ جیسی ایکسپیرینس سیاستدان کو نہیں پتا تو پھر کنوں پتا ہوئے گا؟ میرے کیمرہ مین نوں پتا ہوئے گا.